अगर तुम लोगों ने नारुतो सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है तो तुम्हें पता ही होगा कि सीरीज में दो लोग गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल होल्ड करते हैं, हाशिरामा सेंजू एंड हिरोजन सारुतोबी। लेकिन एक टाइटल तो एक ही बंदे को मिलेगा ना। जैसे अगर मैं कभी द कॉपी निंजा बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले काकाशी आएगा, वैसे ही गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी कोई एक ही आना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट हु इज द रियल गॉड ऑफ शिनोबी। पार्ट 1 यानी नारुतो सीरीज में हमने देखा था कि हिरोजन को द गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 यानी नारुतो शिपुडेन में हमने देखा था कि हाशिरामा को द गॉड ऑफ शिनोबी बता रहे हैं। तो हिरोजन को इनिशियली द गॉड ऑफ शिनोबी से इसलिए रेफर कर रहे थे क्योंकि जो अर्ली पार्ट था नारुतो का उसमें हिरोजन सारुतोबी को एक ऐसा शिनोबी दिखाया था जो सबसे पावरफुल था। उससे किसी को कंपेयर करना मतलब हिरोजन की बेइज्जती करने जैसा था। सीरीज में नरेटर ने ये भी बोला था कि हिरोजन ने प्रीवियस दोनों होकागे को हर एक चीज में सरपास कर दिया है, और ये सारी बातें तब तक नरेटर ने बोली थी जब तक हिरोजन की डेथ नहीं हो जाती है। हिरोजन और ओरोचिमारू की जो फाइट थी वो एक परफेक्ट स्टेज था जहाँ पे ये दिखा सकते थे कि क्यों हिरोजन को द गॉड ऑफ शिनोबी बोलते हैं। और ऐसे किशिमोटो ने दिखाया भी था जब हिरोजन ने अकेले ही दोनों प्रीवियस होकागे को सील कर दिया था और ओरोचिमारू के हाथों को भी सील कर दिया था ताकि वो कोई जुत्सु न यूज कर सके इन फ्यूचर। लेकिन बाद में चल के बैटल मीनिंगलेस हो जाती है जब किशिमोटो ने सेंजू उचिहा स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस की। हाशिरामा को इनिशियली एक एसेसरी की तरह यूज किया था प्लॉट में। हिरोजन और ओरोचिमारू की फाइट के टाइम पे जब हिरोजन ने हाशिरामा को सील कर दिया था तो वो लास्ट सीन होने वाला था हाशिरामा का सीरीज, लेकिन सेंजू उचिहा आर्क के लिए हाशिरामा को वापस लाना पड़ा। अब मात्रा जैसे आदमी का राइवल दिखाना था तो हाशिरामा को स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अलाइव के नाम से इंट्रोड्यूस करना ही था। इनिशियली नारुतो सीरीज का थीम ये था कि नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस वंस को सरपास कर देती है, इसलिए हिरोजन को स्ट्रॉन्गर दिखाया गया था प्रीवियस दोनों होकागे से। हालांकि जैसे जैसे हम शिपुडेन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस थीम की सिग्निफिकेंस भी खत्म हो जाती है सीरीज में। सीरीज में हिरोजन से गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल लेके उसे प्रोफेसर का टाइटल दे दिया। इस टाइटल का ये मतलब है कि एक ऐसा बंदा जिसे इमेंस नॉलेज है हर एक सिंगल जुत्सु के बारे में जो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हिरोजन से टाइटल लेके हाशिरामा को देने की क्या जरूरत थी, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मात्रा ही सीरीज का मेन विलन था, उसे एक्सट्रीमली पावरफुल दिखाने के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओपोनेंट भी चाहिए था। इसलिए अगर हाशिरामा को वीक दिखाते हिरोजन से तो मात्रा की इमेज भी एक वीक विलेन की तरह आती, जिसकी वजह से किशिमोटो को कुछ चेंजेस करने पड़े सीरीज में। इन शॉर्ट हिरोजन से टाइटल इसलिए लिया था क्योंकि प्रीवियस जनरेशन को पावरफुल दिखाना था, और अगर मात्रा का ओपोनेंट कोई वीक बंदा दिखा देते तो मात्रा की इमेज एक पावरफुल विलेन की तरह नहीं आती सामने, फिर मात्रा भी एक साइड विलेन बन के रह जाता, और अभी जैसी उसकी इमेज है वो इमेज बिल्ड नहीं हो पाती, और इस चीज की वजह से नारुतो सीरीज काफी लॉस में चली जाती। और अगर हिरोजन के पास गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल होता तो सीरीज में एक और प्लॉट होल हो जाता, जो कि मिनाटो ज्यादा पावरफुल था हिरोजन से, ऐसा सीरीज में बताया था। तो इससे दो चीजें होती, एक तो मात्रा को ये इतना पावरफुल नहीं दिखा पाते, और द गॉड ऑफ शिनोबी के टाइटल जनरेशन टू जनरेशन हमेशा पास होते रहता, जो कि एक बकवास चीज है। तो इन चीजों का कंक्लूजन ये आता है कि गॉड ऑफ शिनोबी तो कोई एक ही था, बस उस सीरीज की डिमांड की वजह से चेंज करना पड़ा। तो करंट और फॉरएवर गॉड ऑफ शिनोबी तो हाशिरामा सेंजू ही है।